नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे PYQ बायोलॉजी। क्या है? MCQ बायोलॉजी, PYQ बायोलॉजी, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सभी बायो के प्रश्न हैं और उत्तर प्रदेश की हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी? तो बादाम किस विटामिन में होते हैं? विटामिन ई में। और 201 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। बादाम विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ध्यातव्य है कि विटामिन ई की कमी से पुरुष और स्त्री दोनों में वंध्यता उत्पन्न हो जाती है और इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या समस्या आ जाती है? बांझपन की समस्या आ जाती है। ठीक, किसकी? बांझपन की। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? पानी में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं 2 बी और सी होते हैं। बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? पानी में। अब ये देखिए, ये भी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। ये भी विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, ये भी है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। तो जो विटामिन ए है वो किस में घुलनशील होता है? वो होता है वसा में। ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन वसा में होते हैं और बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, व्याख्या देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी जल में घुलनशील है विटामिन है। यह कई समूहों में होता है, तो इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। ठीक है। विटामिन B3 की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा। कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा। अगला है, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज या पोटेशियम? तो हृदय की मांसपेशियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वो है पोटेशियम। और 203 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है, इनमें से किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनाइड और फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं? इतने सब आइटम किस में पाए जाते हैं? दुग्ध उत्पाद में, बेरी में, गहरे रंग का पत्तेदार साग में या फिर साबुत अनाज में? तो ये सब चीज़ें किस में पाई जाती हैं? गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में ये सब आइटम पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, ये सब। ठीक, तो 204 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। क्या है वो? हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरी, कंद या फलियां? तो वो हैं फलियां। क्या हैं? फलियां हैं, जो प्रोटीन का एक अच्छा उत्कृष्ट सस्ता स्रोत होती हैं। और 205 का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है। किसकी माध्यम श्रृंखला कहा जाता है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ट्रांस वसा, पॉली अनसैचुरेटेड वसा या ट्राइग्लिसराइड? क्या बोलते हैं इसे? तो ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें माध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। और 206 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इसमें एक फैक्ट याद रखना है आपको कि नारियल में ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा कितना? 47% पाया जाता है। नारियल में क्या पाया जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स। अगला प्रश्न देखेंगे 207, बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है मैग्नीज। क्या पाया जाता है? मैग्नीज। और 207 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में क्या पाया जाता है? मैग्नीज। स्ट्रॉबेरी तो देखी होगी। ठीक है, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में क्या पाया जाता है? मैग्नीज। 207 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो वो है विटामिन के। और 208 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 208 का सी हो जाएगा। ये वो सब प्रश्न हैं जो अब तक UPSSC में और UPSI में पूछे गए हैं। ठीक, तो ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो UP पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो UPSI हो, चाहे लेखपाल हो, BDO हो, BPO हो, जूनियर असिस्टेंट हो। जहाँ पर भी साइंस आती है उसके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक, और इसमें वही सब प्रश्न मैं करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न प्लस व्याख्या दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं।
अगला है नारंगी प्रचुर स्रोत किसका होता है? तो नारंगी प्रचुर स्रोत है विटामिन का, और 209 का उत्तर हो जाएगा डी। 209 का क्या होगा? डी। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। नारंगी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी। रासायनिक नाम इसका क्या होता है विटामिन सी का? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यह विटामिन सामान्यतः सभी प्रकार के खट्टे फलों जैसे नींबू, मौसम्मी, टमाटर और हरी मिर्च में पाया जाता है। तो हरी मिर्च में, टमाटर में, नींबू में, मौसम्मी में, आंवला में, संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या? स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है विटामिन सी। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। किस में पाया जाता है? नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में। देख लेंगे विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली युक्त तेल है। विटामिन बी का स्रोत क्या है? हरी सब्जियां हैं, यकृत, अंडा, दूध आदि है। विटामिन सी का क्या है? नींबू है, संतरा है, नारंगी है, खट्टे पदार्थ हैं, मिर्च है और अंकुरित अनाज है। विटामिन डी का क्या है? मछली युक्त तेल है, दूध और अंडे, ये विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत तो वैसे सूर्य है, सूर्य भी है, सूर्य की रोशनी। ठीक है, धूप। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का थायमीन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का क्या होता है? नियासिन होता है। तो बी कॉम्प्लेक्स वाले B7 का बायोटिन होता है। तो विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स हैं इनके सबके भी नाम याद होने चाहिए। ए का रेटिनॉल हो गया, B1 का थायमीन हो गया, सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। और 211 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 211 का उत्तर डी हो जाएगा। अब आता है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, सही है। विटामिन B1 का थायमीन है, सही है। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के का क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। तो ए, बी और डी सही है। कौन सा गलत है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो है डी। ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का। जो इसमें जो रेटिनॉल दिया है वो किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अगला जो टॉपिक है बायो का वो है मानव रोग, लक्षण और उपचार। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला इसका प्रश्न है 213 नंबर है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? नाक का, मसूड़ों का, हृदय का या फेफड़ों का? तो पायरिया है मसूड़ों का रोग। और 213 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 213 का बी। अगला है न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क, किडनी, फेफड़े, लंग्स, लीवर, यकृत या हार्ट, हृदय? तो किसे प्रभावित करता है न्यूमोनिया? न्यूमोनिया करता है फेफड़ों को। तो 214 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 214 का बी। अल्जाइमर रोग मानव शरीर में कौन सा हिस्सा प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। 215 का हो जाएगा सी। 215 का क्या हो जाएगा? सी। अल्जाइमर रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा भारत में गैर संचारी रोग है? तो कैंसर क्या होता है? गैर संचारी रोग होता है। ठीक है। और गैर संचारी रोग कौन सा है? कैंसर है। बाकी जो कुष्ठ रोग, तपेदिक, हैजा, ये कैसे रोग हैं? ये संचारी रोग हैं। कैसे रोग हैं? संचारी रोग। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैंसर जो है भारत में गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग ऐसी दीर्घकालिक बीमारियां हुए जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। ठीक है। तो कैंसर जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है? गैर संचारी रोग में आता है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, जबकि संचारी रोग तेज़ी से संक्रमण करते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अतिशीघ्र फैलते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, टीबी, कुष्ठ रोग और हैजा, ये ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? संचारी रोगों की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संचारी रोग। अगला है संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम टर्मिनल कीटाणु शोधन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल कीटाणु शोधन। इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है उस स्थिति के लिए
किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? एपनिया, स्लीप एपनिया या आर्थोपनिया या डिस्पनिया? तो उसे बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्थोपनिया। और इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोपनिया में क्या होता है? रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। खसरा का कारक जीव क्या है? क्या है? खसरा का कारक जीव बताना है, तो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1 सीरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आच्छादित आरएनए वायरस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड इनवलप्ड आरएनए वायरस विद 1 सेरोटाइप। तो इसका 219 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 219 का क्या हो जाएगा? डी। क्षय रोग जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस या टीबी बोलते हैं। टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ये तीनों इसके नाम हैं। इसका जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? तो 3 सप्ताह से अधिक खांसी अगर आती है आपको तो टीबी का लक्षण है। क्या है? 3 सप्ताह से अधिक किसी को खांसी आती है तो इसका लक्षण क्या है? टीबी है। क्या है? टीबी है। अगला है कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? संपर्क, छोटी बूंद, ड्रॉपलेट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो कुकर खांसी का क्या है तरीका? संचरण का तरीका क्या है? छोटी बूंद, ड्रॉपलेट। इसका उत्तर हो जाएगा 221 का क्या हो जाएगा? बी। अगला है ब्लैक फंगस का नैदानिक क्लिनिकी नाम क्या होता है? तो ब्लैक फंगस का क्या नाम है? म्यूकरमाइकोसिस। क्या होता है ब्लैक फंगस का? ब्लैक फंगस का नैदानिक या क्लिनिकी नाम क्या होता है? म्यूकरमाइकोसिस। 222 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 222 का बी। अगला है रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम फॉस्फेट या जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड? तो कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? बेरियम सल्फेट का। 223 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 223 का क्या हो जाएगा? ए। अगला है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी के कारण, इसलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए। ठीक, मानव शरीर लगभग 2/3 भाग पानी से बना हुआ है। जब शरीर में पानी और तरल पदार्थ प्रवेश करने से अधिक शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसे निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण के कारणों में दस्त, उल्टी, बार बार पेशाब, मधुमेह होना और पसीना शामिल है। एस्चेरियाई कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। तो एस्चेरियाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मानव आंत में। एस्चेरियाई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मानव आंत में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 225 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 226 है जीका विषाणु मनुष्यों में इसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है। किसके माध्यम से? मच्छर, बकरी, बत्तख या चमगादड़? तो किसके माध्यम से? मच्छर के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। और एक किस्म या केवल डी में है, तो डी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, जीका विषाणु मनुष्यों में मच्छर के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। ठीक है, मच्छर। 226 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है ज्वर नाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ज्वर नाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है बुखार को कम करने के लिए। किसे? बुखार को कम करने के लिए। 227 का उत्तर हो जाएगा डी। 227 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कवक से। किससे? कवक से प्राप्त किया जाता है। और ये पेनिसिलिन एक जीवाणुरोधी दवाओं का एक समूह है जो जीवाणुओं को एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है। इसे पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। किससे? पेनिसिलियम कवक से। तो पेनिसिलिन जो दवा है उसे किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस बी की बीमारी होती है? रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। किससे होता है? रिकेटस, सूखा रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। तो रिकेटस किससे होता है? विटामिन डी से। 229 का उत्तर हो जाएगा ए। रोग देखेंगे विटामिन डी से क्या होगा? रिकेटस, B1 से बेरी, ई से नपुंसकता और ए से रतौंधी। ठीक है, बांझपन की समस्या, नपुंसकता, ये सब विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला है हाइपोकोबालामिनेमिया। हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो वो है विटामिन B12। क्या है इसका रासायनिक नाम? क्या है विटामिन B12 का? तो साइनोकोबालमिन। क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोकोबालामिनेमिया। ठीक है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाइपोकोबालामिनेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन। क्या है? साइनोकोबालमिन। अब ये देख लेंगे हम विटामिन बी की कमी से क्या होता है। विटामिन बी
देखो रासायनिक नाम विटामिन B1 का थायवन, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालमिन। अरक्तता हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। B9 से रक्त अल्पता हो जाती है। एनीमिया रोग किससे होता है? विटामिन B9 की कमी से, जिसे हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। ठीक है। B1 की कमी से क्या होता है? बेरी राइबोफ्लेविन। शरीर में भार की कमी होती है तो कौन सा विटामिन कम होता है? विटामिन B2 कम होता है। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसे। अरक्तता, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है इसमें। किस में? विटामिन B6 में। और लंबे समय तक सपने याद रखने के लिए विटामिन B6 है वो सहायक होता है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं। किसके? B कॉम्प्लेक्स के इम्पोर्टेंट हैं। इनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं और कमी से होने वाले रोग दिए हैं। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा होता है। 231 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। 232 का हो जाएगा ए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, और रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और निक्टालोपिया। इन नामों से पूछा जा सकता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और निक्टालोपिया। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। वेरी एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रिकेटस, ऑस्टियोमेलेशिया, टोकोफोरेल, जनन क्षमता में कमी होती है। और फिलोक्विनोन विटामिन के को बोलते हैं। इसका क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कौन सा विटामिन सी की कमी से होने वाला विटामिन सी का लक्षण है? तो मसूड़ों से खून निकलना। ये किसका लक्षण है? विटामिन सी की कमी का लक्षण है। ठीक है। क्या? मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। ठीक है। रिकेटस किससे होता है? डी से। स्कर्वी किससे होता है? स्कर्वी होता है आपका सी से। पेलेग्रा किससे होता है? B3 से। ठीक है, याद रखना। स्कर्वी सी से होता है। पेलेग्रा विटामिन B3 जिसे हम नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन। विटामिन B3 थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वो है बेरी। कौन सा रोग है? वेरी। रिकेटस किससे होता है? विटामिन डी से। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए से। पेलेग्रा किससे होता है? B3 से। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों के गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो ये रोग होता है पेलेग्रा। क्या होता है? पेलेग्रा। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। किससे? विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है और कोई भी घाव हो उसे भरने में अधिक समय लगता है। तो किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। 237 का उत्तर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो घातक रक्ताल्पता ये किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। क्या नाम होता है? साइनोकोबालमिन। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है? पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। ठीक है, याद रखना है। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेटस नामक विकार पैदा हो जाता है? तो रिकेटस किससे होता है? सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। 240 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से संबंधित क्या है? निकट की वस्तुओं का न दिखना, दूर की वस्तुओं का न दिखना, निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं का न दिखना, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुओं का न दिखना। उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने। उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुओं का न दिखना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती तथा दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब देखो, एक है निकट, ठीक है, ए, और इसमें क्या होगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल। ऐसे अगर भूल जाओ, कन्फ्यूज हो जाओ तो बता रहा हूँ मैं। निकट में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अवतल में कितने, मतलब निकट में ज़्यादा आ रहे हैं तो अवतल लेंस वाले में भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होगा, अवतल लेंस यूज होगा। अब दूर में क्या होगा, उत्तल, दूर में क्या होगा, उत्तल। तो दूर में भी कम अक्षर हैं, उत्तल में भी कम अक्षर हैं, तो कम वाले को कम से मिला दो, ज़्यादा वाले को ज़्यादा से मिला दो, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है, तो वो है जीवाणु। कौन सा है, जीवाणु है। 242 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है, तो रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। 243 का उत्तर हो जाएगा ए। 243 का क्या हो जाएगा, ए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ निरंतर चलती रहेंगी, चाहे परीक्षा कोई भी हो। परीक्षाएं तो आती जाती रहेंगी लेकिन चैनल बना रहेगा, ठीक है। और क्लासेस डेली ऐसे ही रेगुलर चलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग तो विटामिन सी की कमी से। अब तो याद हो गए होंगे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया भी बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरीवेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस या ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और विटामिन ई की कमी से बांझपन की समस्या, नपुंसकता, जनन शक्ति में कमी। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। 245 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतकों में होने वाली सूजन है। मस्तिष्क में जो सूजन होती है उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, याद रखना है इंग्लिश में, ठीक है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है, मेनिंजाइटिस। 246 का हो जाएगा बी। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है। ट्रांस वसा के कारण अच्छा कोलेस्ट्रॉल में शुगर का स्तर, खराब कोलेस्ट्रॉल या वजन घटना। तो ट्रांस वसा के कारण किसमें वृद्धि होती है, खराब कोलेस्ट्रॉल में। 247 का उत्तर हो जाएगा सी। 247 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के कारण होती है। प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण के कारण होती है, तो वो है क्वाशिरक्योर। कौन सी है, क्वाशिरक्योर होती है। ये पूछा भी गया है आरओ में कि दालों की कमी से, दाल में प्रोटीन होते हैं, दाल कम खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो क्वाशिरक्योर हो जाती है, ठीक है, क्वाशिरक्योर। 248 का हो जाएगा बी। इनमें से सोडियम की कमी से क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, दस्त या डिमेंशिया। तो सोडियम की कमी से हो जाता है निम्न रक्तचाप। क्या हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। अगर सोडियम की मात्रा कम रहेगी शरीर में तो क्या हो सकता है, बीपी लो के चांस हो सकते हैं, निम्न रक्तचाप हो सकता है। 249 का हो जाएगा बी। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने, मैरिस हिलमैन ने, रॉबर्ट कोच ने या लुई पास्चर ने। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुई पास्चर, इन्होंने क्या किया था, एंथ्रेक्स की खोज की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रेक्स का क्या हो जाएगा, लुई पास्चर। 250 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। चेचक का टीका किसने, एडवर्ड जेनर ने। हैजा एवं तपेदिक के रीगाणु रॉबर्ट कोच ने। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने। पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेवन ने। और रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। हैजा एवं तपेदिक के रोगाणु रॉबर्ट कोच ने। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने। पोलियो का भी पूछा गया है और चेचक का भी पूछा गया है, और ये तो याद रखना ही है आपको, ठीक है। कौन, पहला वाला लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। 250 का क्या हो जाएगा, डी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSSC से होने वाली छोटी बड़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जहाँ पर भी साइंस आती है वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO ARO हो या फिर UP PCL से होने वाली कोई भर्ती हो, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही, ये सीरीज़ और चलेगी। आज आपके 250 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। टोटल प्रश्न होंगे इसमें 400। कितने? 400। ठीक। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।